शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आप सभी को विदित होगा कि दैनिक जीवन के अंतर्गत जल की कितनी उपयोगिता है, चाहे वह खाना बनाने के अंतर्गत हो या फिर स्नान करने के अंतर्गत हो या फिर दैनिक कार्यकलापों के अंतर्गत जल की बहुत उपयोगिता है। जल के बिना मानव जीवन शुरू से ही अधूरा रहा है। आप सभी को पता ही होगा कि जल के जिस समय संकट आता है या फिर वर्षा नहीं होती उस समय प्रत्येक सत्र के अंतर्गत जल की पूर्ण रूप से कमी पड़ जाती है और उसको कमी के कारण भी हम स्वयं खुद ही हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जल की जो उपयोगिता है उसको हम सही रूप से नहीं दे रहे हैं। बेवजह जल को गिराना ये सबसे बड़ी जल की हानि है। घरों के अंतर्गत देखा जाए तो जिस समय अपन सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं उस समय से लेकर के रात को जिस समय सोते हैं उस समय जल की कितनी व्यर्थ होती है, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। अगर हम इस मुकाम को हासिल करना चाहे और जल की व्यर्थता को अगर सही करना चाहे तो कर सकते हैं। उसका जिम्मा अपने स्वयं के हाथ में होता है। जिस समय आप ब्रश करते हो उस समय जो है मग्गे का प्रयोग करो जिससे कि जल बच सकता है। अब रही बात जल प्रदूषण की, जल को प्रदूषण करने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। वो कैसे? आप सभी ने देखा होगा कि बरसात का जिस समय मौसम होता है उस समय जो तालाबों के पास में जो गंदगी इकट्ठा होती है तो अपन वर्षा का जैसे ही मौसम होता है उससे पहले अगर उस गंदगी को अपन दूर ले ले तो वर्षा का जल है वो कुएं के और बावड़ी के अंदर जब जाता है तो उसके अंतर्गत वो साथ में कचरा नहीं जाएगा, वो जल प्रदूषण से बच सकता है जल। दूसरी बात कहना चाहूँगा मैं कि ये प्रदूषण का कारण क्या है। प्रदूषण का कारण हम स्वयं जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि कोई भी छोटे से छोटा चाहे वो कचरा हो, चाहे कागज हो, चाहे पॉलीथीन की थैली हो, उसको हमेशा अपन क्या करते हैं एक दूसरे के साथ में, चाहे वो गीला कचरा हो चाहे सूखा कचरा हो, उसको एक साथ में करके डाल दिया एक साइड में। फिर जिस समय भी बरसात का पानी आता है उस समय साथ में उसको बहा दिया। तो जहाँ पर भी इकट्ठा होगा वहाँ से मच्छर पनपेंगे और मच्छर पनपेंगे तो हमारी बीमारी पैदा होगी। फिर रही बात गाँव के अंतर्गत, गाँव के अंतर्गत जो तालाब और बावड़िया और कुएं जो होते हैं उनके पास में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जो लेडीज़ होती है घर के जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो वहाँ पर ले जा करके आसपास में धोना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ समय बाद में वहाँ पर जो गाय और भैंस को वहाँ पर लेकर आ जाया जाता है और वहीं से पानी पिला दिया जाता है और वहीं से जो है उनको स्नान कर दिया जाता है उसी पानी के अंतर्गत। फिर आता है अगर किसी को स्नान करना हो तो वहीं पर स्नान कर लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी विडंबना रही हमारी कि वो पानी शुद्ध है। वो पानी शुद्ध नहीं है, उस पानी को दूषित कर रहे हैं। अगर हम शुरू से ही अगर जितना पानी काम में लेना उतना पानी अगर उस कुएं या बावड़ी से अलग कर दे और उसका प्रयोग करता जाए तो वो दूसरा पानी जो होगा वो एकदम सुरक्षित होगा। लेकिन हम उस जल को भी, पूरे जल को दूषित कर रहे हैं। तो जितना काम में आए पानी उतना ही अगर प्रयोग में लाया जाए तो एक जिसे कहा जाए एकदम सही साबित हो सकता है। दूसरा जल तो दूसरों के पीने के लायक काम में आ सकता है। अब अगर रही बात वर्षा का जो संकट है, जल का और संकट है, वो आप सभी ने अखबार में पढ़ते ही होंगे, उसके अंदर देखा ही होगा आपने। बहुत बड़ी विडंबना रही है ये हमारी राजस्थान में। यहाँ तो बाढ़ आती है, बहुत खतरनाक तरीके से आती है, या फिर वर्षा होती नहीं है, उसके जिम्मेदार अपन स्वयं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व जल संरक्षण के अंतर्गत जल का जो सदुपयोग अपन कैसे कर सकते हैं, कैसे प्रकृति की देन है वर्षा, और वर्षा का जो जल आता है उसके अंतर्गत अगर अपन शुरू से घर की जो छतें होती है उसको साफ सफाई कर दे और जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो वो पानी अपन जैसे ही, जिसे कहा जाए अपने हौद या जिसके वो मारवाड़ी भाषा में कहते हैं टाके के अंदर सुरक्षित कर सकते हैं। तो वो पानी कुछ समय तक पीने के लायक हो सकता है। और अगर इतना ही अशुद्ध जल है तो गांव के अंतर्गत तो सबसे पहले जल को लेना चाहिए और उसको गर्म करना चाहिए और छान कर बाद में प्रयोग लेना चाहिए, तो उससे अपने शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होगी। अब है बात दूसरी कि कल कारखानों से निकला हुआ जो पानी है वो नदी और तालाबों के अंदर मिला दे। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस।
संरक्षण का मतलब होता है बचाना, और ये अपना ही काम है। अपन यहाँ भी देखते हैं, देखो शुरुआत करते हैं स्कूल से। स्कूल के अंदर कैंपर क्यों भरे जाते हैं कि आपको साफ पानी मिले, आप कम से कम बीमार हो, ठीक है। मगर देखते हैं कई जने वो ढक्कन खोल के कैंपर का और उसमें लोटा डाल के पानी पिएंगे। सही है या गलत? गलत। दूसरी बात, कई जने तो टिप्पण भी इससे धोने लग गए और इससे लोटा भर के एक दूसरे पे पानी डालने लग गए। ये जल संरक्षण हो रहा है अपने यहाँ। एक कैंपर को भरने में कितनी बिजली खर्च हो रही है, ध्यान है तुम्हें? और ये पैसा भी सरकार से नहीं आता है, इधर उधर से करके तुम्हारे लिए व्यवस्था करते हैं। तो आज से ये कई जने इसके अंदर से लोटा लेकर इधर उधर डालते हैं, हाथ धोते हैं, टिफिन धोते हैं। उसके अलावा दूसरी बात, तो ये आज से नहीं करोगे। जो करता हुआ पाया गया, ये एक तरह का अपराध है। फालतू का पानी डोल रहे हो आप। ये 2 घंटे लगते हैं इसको भरने में, 5 कैंपर को भरने में, और आप लोग खाली करने में, क्योंकि टोटी चला दी और लोटा भर दिया। कभी किसी तरह पानी डाल रहे हो, कोई टिफिन धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई हाथ पाँव धो रहा है। साफ पानी से हाथ पाँव धोते हैं इससे, पीने के पानी से। तो इसकी शुद्धता रखनी है, पहली बात। दूसरी बात, अपने स्कूल में पानी कम आता है, आप लोग टिफिन लाते हो, इसको यूं क्यों पॉलीथीन की थैली में पैक करके घर ले जाया करो, ठीक है। यहाँ पे धोते हो, यहाँ जो पानी जा रहा है सीवरेज का, वो डट जाता है, बाहर सीवरेज का पानी जाता है ना, ये पानी जाम हो जाता है और इसके अपने को अभी 500 रुपये लगा के बैठे, और अब और जाम होने वाला है। तो दूसरी बात, यहाँ आप टिफिन मत धोया करो और साफ सफाई रखा करो। दूसरी बात ये होगी। तीसरी, मैं जिन घरों में देखता हूँ जब नल आता है ना, वो सोचते हैं 2-2.5 घंटे का जो पानी आता है उसके अंदर तो हमें बिल्कुल काम में लेना ही है वो तो। और वो क्या करेंगे, पानी की टूटी चला के ऐसे ही ढोड़ेंगे बिना मतलब के। और अगर आपके घरों में ऐसा होता है, पहले आपके घरों में रोकिए कि पानी का अपव्यय नहीं करना है, पोछा लगाओ फिनाइल डाल के, और पानी को कम से कम वेस्ट होने दो। समझ में आ गई आपको बात? ये आपके घर से शुरू होगा, स्कूल से शुरू होगा। आज देखता हूँ कम से कम पानी का उपयोग कौन करता है। अब मैं दूसरी बात और देखता हूँ, आधा लोटा भर के पूरा पानी पीना है किसी को, वो पूरा लोटा भरेगा, पानी पिएगा थोड़ा सा, वो यूं क्यों यहाँ रवा रख देगा। उसके बाद दूसरा लड़का आएगा और उस पानी को गिराएगा। अब ये बताओ, अपराध कर रहा है कि नहीं? हमारे यहाँ सारे देवता होते हैं, जल भी देवता है, और उनका इस तरह से अगर आप अपमान करोगे तो आपको कभी लाभ नहीं होगा। तो आज से श्री राम जी ने जल संरक्षण के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और आप एक संकल्प लीजिए आज से, खाली सुनना और जल संरक्षण मनाना ही काफी नहीं होता है। ये किसलिए कहा जाता है? आज से संकल्प लीजिए। क्या संकल्प लोगे? यस, पानी को बचाना है। चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो, 2 जगह आप बचा लोगे, तीसरी जगह अपने आप बच जाएगा। उसके अलावा इन्होंने जो बात कही है कि आप कभी कायलाना जाते हो, वहाँ ब्रेड और मिर्ची बड़ा खाते हो या और कोई सब्जी रोटी खाते हो, उसका जो कचरा बच जाता है गाला पॉलीथीन में और कायलाना के अंदर, ये एक आनंद का विषय हो जाता है। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं सर। वही पानी अपन पीते हैं वापस। तो इस तरह की बातें जो इन्होंने कही, इनको धन्यवाद। और आप इनसे सीख लेकर आज से पानी बचाओगे। हम देखेंगे कौन कौन बच्चे जो है इस दिशा में बढ़ चुके हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय रमेश सर। देखिए भैया, आज जो हम यहाँ पर शहरों के अंदर जो पानी की व्यवस्था जो को खराब कर रहे हैं, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है गांव की जनता को। गांव के अंतर्गत यहाँ पर तो प्रत्येक घर के अंदर जो है नल और
ये जो कुएं वगैरह बने हुए हैं और यहाँ पर अब हैंडपंप की भी व्यवस्था हुई है हर मोहल्ले के अंतर्गत, लेकिन गाँव के अंतर्गत महिलाओं को लगभग 1 किलोमीटर दूर से पानी एक घड़े के अंदर लाना पड़ता है। आज भी वही व्यवस्था है। उसके अंदर सुधार की दृष्टि देखा जाए तो केवल 20% सुधार हुआ है। एक जनगणना के अंतर्गत देखा गया है कि केवल जो कनेक्शन की संख्या दी गई है ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत पानी की संख्या के अंतर्गत, तो वहाँ पर केवल 20% का जल के अंतर्गत सुधार हुआ है। तो वो दूसरा काम अपन को खुद को करना होगा। उसके लिए चाहे जन चेतना कार्यक्रम के अंतर्गत हो, चाहे विचार विमर्श के अंतर्गत हो, या फिर 1 महीने के अंदर एक बार कोई भी मीटिंग बुला करके हो, या फिर घर के अंदर कोई बात करके हो कि हमें किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में जल को बचाना होगा और इसके लिए हमें समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करना होगा। इसी से जब हम जल बचाएंगे तो ही क्या बचेगा, कल बचेगा। क्या बचेगा? तो जल बचाओ और क्या बचाओगे? कल बचाओ। तो जल बचाओ, जल बचाओ, जल है तो कल है, जल है तो, जल है तो, जल है तो, जल बचाओ, जल बचाओ, जल बचाओ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय विज्ञान, जय विज्ञान, जय विज्ञान। धन्यवाद। आप सभी ने बहुत ही धैर्य और शांति से सुना। आपको धन्यवाद एवं पुनः एक बार विश्व जल संरक्षण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।